एक मजदूर जो बेहोशी की हालात में रहता है, अचानक उसको होश आ जाती है और वो जो देखता है कि वो एक आलीशान रूम में, एक आलीशान घर में था। और वो जिस बिस्तर पर लेटा हुआ था, वो बिस्तर पर जैसे वो हाथ फेरता है तो पता चलता कि ये बिस्तर मखमली का था। और वो उसने कभी ऐसा बिस्तर कभी जीवन भर में भी नहीं देखा था। वो उसके बाद वो पूरे घर में नज़र दौड़ाता है तो वहाँ कोई ऐसा वस्तु नहीं थी जो सुंदर देखने में ना लग रही होगी। तो वो उसकी आँखें तब फटी की फटी रह जाती है कि वो जो देखता है कि उसके बगल के सोफ़े पर 3 लड़कियाँ और 1 लड़की है जो फ्रिज के पास बैठी हुई थी। वो सोचता है कि कहीं ये सपना तो नहीं है, लेकिन ये सपना नहीं, ये हकीकत था। क्योंकि उन चारों लड़कियाँ ने अंडरगारमेंट पहनी हुई थी और उनके बदन पर कोई ऐसा कपड़ा नहीं था। उसके बाद उन्हीं में से एक लड़की है जो आकर इसे पानी और कुछ टैबलेट देती है और कहती है कि इसे खा लो। लेकिन ये मज़दूर है जो शुरू में तो नाकर-नुकर करता है, लेकिन वो गोलियाँ खा लेता है क्योंकि वो बेबस था। उसके बाद उन चारों लड़कियाँ ने जो इसके साथ किया, तो ये पूरी खबर न्यूज़ मीडिया और अखबार में भी फैल गई और लोग भी ये खबर जाने तो वो भी जानने के लिए जागरूक हो गए कि आखिरकार उस मज़दूर के साथ क्या हुआ? क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी? चलिए जानते हैं हम इस वीडियो में। तो हेलो, मैं ऋषभ शर्मा, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे। अगर जो आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना ज़रूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये वाली वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करने का मन रहेगा तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। आज की जो सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं वो पंजाब के जालंधर के कपूरथला रोड की ये पूरी वाकया है। एक मजदूर जो 12,000 रुपये प्रति माह कमाता है, वो अपने चमड़ा फैक्ट्री से काम करके घर वापस जा रहा होता है। तारीख 21 नवंबर 2022 की ये पूरी वाकया है। वो आदमी अपने मस्ती में घर वापस जा रहा होता, तभी देखता है कि उसके बगल में एक सफ़ेद रंग की कार आकर रुकती है और उसका शीशा नीचे होता है। शीशा नीचे होने पर एक लड़की कुछ पर्ची दिखाकर कुछ पूछ रही थी। वो कह रही थी कि भाई साहब, आपको ये एड्रेस पता है? हमें इस पता बता दीजिए, हमें वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो मज़दूर है जो बोल रहा था कि हम इस इलाके में, इस शहर में नए आए हैं, हमको इस शहर के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं है और हम कहाँ मज़दूर 12,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला, कैसे-कैसे करके तो मेरा घर चलता है। वो ऐसी बात बता रहा था, तभी अचानक उसके मुँह पर कुछ ठंडा तरल पदार्थ आके गिरता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। और ये पूरी वाक़या रात 7 बजे की थी और उसके बाद ठीक 2 घंटे बाद रात 9 बजे के करीब उसकी होश टूटती है। जैसे वो होश में आता है तो वो जो देखता है उससे वो आश्चर्यचकित हो जाता है। वो देखता है कि वो एक आलीशान घर के आलीशान रूम में था और उस रूम में कोई ऐसा वस्तु ना था जो दिखने में सुंदर ना लग रहा होगा। और वो जो सफ़े पर या वो जो बिस्तर पर लेटा हुआ था, वो बिस्तर पर जैसे वो हाथ डालता तो मखमली बिस्तर था। उसने सपने भी में नहीं सोचा था कि आज तक वो कभी मखमली बिस्तर पर भी सोएगा। और वो देखता है कि उसके बगल में एक सोफ़ा रखा हुआ है जिस पर 3 लड़कियां बैठी हुई है और एक लड़की है जो फ्रिज के पास बैठी हुई है। और ये आदमी जो उस टाइम इसके हाथ पैर बंधे हुए होते हैं और ये पूछ रहा होता है कि तुमने हमें क्यों पकड़ा है? तुम्हारे हमें पकड़ने का क्या कारण है? जैसे उन तीनों लड़कियों में से एक लड़की इसे आकर कुछ मेडिसिन और पानी देती है और कहती है इसे खा लो। लेकिन ये मजदूर है जो कहता है कि हम ये गोली नहीं खाएंगे। शुरू में तो ये नाकर नुकर कर रहा था, लेकिन ये विवश था, इसके हाथ पर बंधे हुए थे, तो जबरन इसे उस गोलियां खिला दिया जाता है। और उसके बाद गोलियां खाने के बाद इस मजदूर के शरीर में कुछ अलग सी झंझनाहट, अलग सी उत्तेजना पैदा होने लगती है। इसके शरीर कुछ अलग वर्क करने लगता है। तभी उन चारों लड़कियों ने शराब पिया और अपना कपड़े उतारे। यह आदमी सब देख रहा था कि वो लड़कियों के शरीर पर सिर्फ एक अंडरगारमेंट ही कपड़े थी। उसके बाद जैसे कंपटीशन नहीं होता, वैसे चारों लड़कियां ने एक एक करके इस आदमी के साथ रेप किया। वैसे रेप जैसे कोई आदमी किसी लड़की या फिर किसी औरत का करता है। वो चारों लड़कियां से ये गिड़गिड़ा रहा था, रो रहा था कि कहीं कह रहा था कि हमें छोड़ दो, हमें जाने दो। लेकिन ये चारों लड़कियां हवस की भूखी, वो उसके शरीर पर एकदम से हवस का भूत सवार हुआ था। उन चारों लड़कियों ने अपने मन भरने तक उस आदमी के साथ वैसा ही किया और करीबन 3 बजे तक वैसे ही उस आदमी के साथ करते रहे। जब चारों लड़कियों के मन भर गया, तब इस आदमी को वैसे ही छोड़ दिया जैसे इसे घर लाया था उस रोड पे। और ये आदमी सुबह होते ही पुलिस स्टेशन जाता है सारा रिपोर्ट लिखाने के लिए। लेकिन पुलिस स्टेशन के गेट पर जाकर ये वापस लौट जाता है, यह कहते हुए कि हम मजदूर कहाँ केस मुकदमा में फंस जाएंगे। जहाँ जो हम केस मुकदमा में फंसे तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। हम 12,000 रुपये कमाने वाले मजदूर कहाँ से इतना पैसा फिर जुटाएंगे। यह कहते हुए फिर वो वापस घर चला जाता है।
घर जाते हैं, उसकी पत्नी पूछती कि तुम रात भर थे कहाँ? तुमने रात भर फ़ोन भी नहीं उठाया और घर भी वापस नहीं आए। तो ये जो बताया कि हमें जो इसने इसके साथ जो वाक़या हुआ अपने पत्नी को बताया, अपने घर परिवार वालों को बताया। धीरे-धीरे ये पूरी वाक़या न्यूज़ मीडिया और अखबार तक फैल गई और अखबार के बाद जो पंजाब पुलिस और जालंधर पुलिस ने इस आदमी को मतलब कि न्याय दिलाने के लिए, कार्रवाई करने के लिए आगे आती है। फिर पंजाब पुलिस ने कहा थी कि तुमने रिपोर्ट आकर पुलिस थाने में क्यों नहीं लिखाया? तब इसकी पत्नी का कहना है कि हम मजदूर किसान, हम मजदूर फैमिली के हैं, हमें कैसे करके तो हमारा घर चलता 12,000 रुपये में, और वो सब अमीर लड़कियां थी। अगर जो उन सब चाहती तो हमारे पति को जान से भी मार देती, लेकिन बस हमारे पति का शोषण किया और वैसे ही घर वापस छोड़ दिया। तो हम सोचे कि हम केस मुकदमा में नहीं फंसने वाले हैं, कैसे करके तो हमारा घर चलता है। तब वो पुलिस लोग हैं जो कहती है कि तुम टेंशन ना लो, चिंता ना करो, हम तुम्हारे पति को न्याय दिलाएंगे और ज़रूर उन चारों अमीर लड़कियों को ज़रूर पकड़ेंगे। तभी पुलिस लोग हैं जो वहाँ के सीसीटीवी फुटेज खंगालने लगती है, जहाँ से ये पूरी घटना स्टार्ट हुई थी और जहाँ तक ये पूरी घटना हुई थी वो सफ़ेद रंग कार के न्यूज मीडिया और अखबारों के द्वारा लोगों को पता चला। तो कितने लोग तो चटकारा भी लेने लगे और कितने लोग यह पूछने लगे क्या ये पहला आदमी था या फिर और ऐसे आदमी जो फंसे होंगे उन चारों अमीर लड़कियों की हवस की भूख में। तो दोस्त उसके बाद उन चारों अमीर लड़कियों का अभी तक तो पुलिस कोई सबूत ना जुटा पाई है, ना पकड़ पाई है। तो दोस्त मेरा यह क्राइम वीडियो सुनाने या बताने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी के दिल को ठेस पहुंचाना, मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है। मेरा बस मतलब है कि आप लोग सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और सचेत रहें और हो सके तो लोगों की मदद करते रहे। तो ठीक है दोस्त, आज की क्राइम वीडियो में बस इतना ही। तो जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये सारी वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करने का मन रहेगा तो जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, आज की क्राइम वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।